हमने पिछले सप्ताह जिस विषय पर अध्ययन किया था, आज भी हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखकर हम कुछ व्यवहारिक अभ्यास को करेंगे। आज हम देखेंगे कि ध्यान मनन क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के सम्मुख एकांत में बैठकर वचन पढ़ना और संगति करना क्यों जरूरी है। उसमें सबसे पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनने का एकमात्र माध्यम है ध्यान मनन। देखिए, परमेश्वर के वचन में कुछ भागों को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 5 आयत। बादल में से ये शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कौन बोल रहा है? घटना क्या है, आपको मालूम है? क्या घटना है, जल्दी से बताइए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पर एकांत में, है ना। कौन बोल रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है? कौन बोल रहे हैं? पिता परमेश्वर बोल रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर पिता की ये आवाज शिष्य लोग कब सुन रहे हैं? जब एकांत में किसके साथ है? अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ है। एकांत में जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे हैं, तब परमेश्वर की आवाज उनके पास पहुंचती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। और इब्रानियों की पत्री में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 आयत। इन दिनों में परमेश्वर किसके द्वारा बातें करता है? पुत्र के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर पिता कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, क्योंकि इस युग में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें करते हैं। ये बातें हम प्रभु यीशु मसीह से कैसे सुन सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के निकट बैठकर परमेश्वर के हृदय को जान सकते हैं? एकमात्र माध्यम है ध्यान मनन। एकमात्र माध्यम है ध्यान मनन। जब चेले एकांत में थे, तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। देखिए, एक विश्वासी के जीवन में, है ना, परमेश्वर की आवाज को सुन पाना बहुत जरूरी एक बात है, अनिवार्य है। अगर आवाज सुनेंगे नहीं तो फिर चल नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? एक विश्वासी अगर परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन नहीं पाएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाएगा। देखिए, एक आयत को पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 3 और 4 आयत। लिखा है, भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है। क्यों हो लेती है? क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। क्या मतलब है? एक भेड़ जो आवाज पहचानती है, जो आवाज सुनती है, वो आवाज पहचानती है। जो आवाज पहचानती है वो क्या करती है? पीछे पीछे चलती, पीछे पीछे चलती। देखिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर मसीह जीवन का सीखने को हमें मिलता है। हम सबके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि एक विश्वासी के मन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा होती है, अनेकों बार हम अनेक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं में, उसके पीछे पीछे चलने में असफल पाते हैं, गिरा हुआ पाते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण है आवाज नहीं सुनते, ध्यान मनन नहीं करते। प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु की आवाज जो व्यक्ति सुनेगा ना, एकांत में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, आवाज सुनेगा, वो ही चल पाएगा। हमारी केवल चाह होने से कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। चलने के लिए क्या जरूरी है? आवाज सुनना जरूरी। प्रभु हमारी सहायता करे। पहली बात हमने देखी वो ये है, परमेश्वर की आवाज सुनने का एकमात्र माध्यम, जरिया है ध्यान मनन। आवाज सुनेंगे तभी प्रभु के पीछे चल पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक विश्वासी का आत्मिक भोजन है ध्यान मनन। एक विश्वासी का आत्मिक भोजन है ध्यान मनन। पढ़िए, यूहन्ना का 6 अध्याय उसकी 32 से 35वीं आयत। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। एक विश्वासी की आत्मिक भूख मिटाने का, एक विश्वासी की आत्मिक भूख और प्यास मिटाने का माध्यम है
प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना, ध्यान मनन करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका परमेश्वर के घराने में जन्म होता है। अब जैसे एक नए शिशु को इस धरती पर जन्म लेने के बाद उसे माँ के दूध की और समय समय बीतने पर भोजन अन्न की आवश्यकता होती ताकि वो बढ़े, उसे पोषण मिले, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है, एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आत्मिक भोजन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन रूपी रोटी की प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उस रोटी में से खाने की आवश्यकता है, उससे आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। अगर वो उस आत्मिक भोजन को खाएगा तो क्या होगा, उसका जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास होगा। देखिए, आप संदर्भ को देखिए, संदर्भ में जब हम देखते हैं तो किस बारे में बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से, यहूदियों से बात कर रहे हैं। बात का विषय क्या है? मन्ना की बात चल रही है ना। इस्राएली लोग जब कनान देश की ओर यात्रा कर रहे थे तो स्वर्ग से क्या गिरता था उनके खाने के लिए? मन्ना गिरता था। ये यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें स्वर्ग से रोटी दी गई है खाने के लिए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? वो स्वर्ग से मिलने वाली रोटी नहीं है, मैं हूं जो रोटी वो हूं। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कहना चाह रहे हैं। इस्राएली लोग स्वर्ग से गिरने वाले उस भौतिक भोजन को खाते थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब वो भोजन क्यों दिया जाता था? हाँ, पेट भरे, वो भूखे थे, उनका पेट भरे। कौन सी जरूरत पूरी होती थी उनकी, आत्मिक या भौतिक? भौतिक। आप समझ रहे हैं, वो उसे खाते थे, उनका पेट भर जाता था, आगे बढ़ते थे, अगले दिन फिर खाते थे, पेट भर जाता था। प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं, वो रोटी तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करती थी, उस समय भी वो रोटी तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करती थी, लेकिन तुम्हें अनिवार्य रूप से परमेश्वर के सम्मुख एक जीवित व्यक्ति बनकर जीने के लिए जो रोटी चाहिए, वो जीवन की रोटी कौन हूं? मैं हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मेरी आज्ञाओं को मानना होगा, मुझसे लिपट कर जीना होगा, तब तुम सही मायने में उस आत्मिक जीवन को जी पाओगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखिए, आज भी है ना, कई बार क्या होता है, विश्वासी इस प्रकार की एक चूक में पड़ जाते हैं। परमेश्वर आज भी उन्हें मन्ना देता है। मन्ना मतलब बहुत सारी आशीषें देता, भौतिक आशीष देता, रोज खाने के लिए रोटी, वस्त्र, कपड़ा, मकान, हमारी बहुत सारी प्रार्थनाओं के विषय रहते हैं जो इस संसार से जुड़ी हुई जरूरत के संबंध में रहते हैं। परमेश्वर आज भी देता है। कई बार विश्वासी उस मन्ना को खाकर, भौतिक मन्ना को खाकर खुश होते हैं, सोचते हैं हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा आशीषों को भोग कर आनंदित रहना एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों में, परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने में जीवन बिताकर उसकी आज्ञा मानकर जीना एक अलग एक बात है। आत्मिक जीवन जीने की बात कही गई। परमेश्वर हमारी सहायता करे। उसी इस्राएली भीड़ में हम मूसा को देखते हैं, जो मन्ना भी खाता था लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आत्मिक जीवन भी जीता था। प्रभु हमारी सहायता करे। एक और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, ये आत्मिक भोजन जो है ना, ये बड़े परिश्रम से हमें मिलता है। जैसे शारीरिक भोजन परिश्रम से मिलता है, वैसे आत्मिक भोजन भी परिश्रम से मिलता है। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना का 6 अध्याय 27वीं आयत पढ़ी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किस भोजन के लिए परिश्रम करो? आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आत्मिक भोजन आसानी से नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमें ध्यान मनन करना चाहिए, अर्थात एकांत में जाकर परमेश्वर के सम्मुख वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं इस आज्ञा को मानने के लिए जो हमारे लिए अनिवार्य रूप से दी गई है, तो यह आसान नहीं होगा, यह बहुत कठिन होगा। आप मानते हैं क्या ध्यान मनन करना एक कठिन बात है? आप में से कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा कर सकते? मन में ही हाथ खड़ा करना है। कुछ भाइयों ने अपने हाथ खड़ा करे, वो ऐसा मानते कि कठिन बात है। मैं भी मानता हूं कि ये बहुत कठिन बात है।
जो ध्यान मनन करता है ना, वो समझता है कि ये एक बहुत कठिन अभ्यास है। क्यों? नींद को त्यागना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो सीखे उसे मानना पड़ता है। कठिन अभ्यास है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि परिश्रम करो। ध्यान मनन करने में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परिश्रम करो, इससे आत्मिक भोजन मिलेगा, और ये आत्मिक भोजन मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान मनन, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ध्यान मनन एक विश्वासी को भटकने से बचाता है, पाप के बुरे मार्ग में जाने से बचाता है। पढ़िए भजन संहिता 119 उसका 2 और 3। क्या ही धन्य है वो वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, फिर वो क्या करते हैं? कुटिलता का काम नहीं करते। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हमें यहां सीखने को मिलता है, वो ये है, परमेश्वर के सम्मुख ध्यान मनन में बैठने वाला, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति आसानी से भटकता नहीं है, उसे भटकाना मुश्किल है। क्या लिखा है? धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते, पूर्ण रूप से उसके पास आते, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। प्रियो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर समय बिताता है ना, परमेश्वर उसे भटकने से बचाते हैं। देखिए एक और आयत पढ़िए, भजन संहिता 1 उसकी 2 आयत। एक व्यक्ति की चर्चा की गई है वहां पर जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, रात और दिन ध्यान करता है। अब एक आयत पढ़िए इस भजन की। देखिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है ना जाकर अकेले में, वो फिर पापियों के साथ चलता फिरता नहीं है, पापियों की मंडली में बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख एकांत में वचन पढ़ने जाता है ना, वो परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में आ रहा है। परमेश्वर उसे आत्मिक रीति से पोषित करते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम को, भय को, अपनी उपस्थिति के एहसास को उसके अंदर भरते हैं। वो जो सामर्थ्य उसे वहां मिलती है ना, उसके कारण क्या है मालूम है? उसके कारण संसार की चीजें जो है उसे आकर्षित नहीं कर पाती। वो बुरी बातों को, गलत बातों को पहचान कर पाता है, ना कर पाता है, और भटकने से बच जाता है। प्रभु सहायता करे। अगली बात की ओर आते हैं। ध्यान मनन एक विश्वासी को पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। भजन संहिता 119 का 9 पढ़िए। एक जवान स्त्री, एक जवान पुरुष, एक जवान भाई और बहन अपनी जवानी में पवित्रता के साथ, अपने आंखों में, अपने विचारों में, अपने शरीर में पवित्रता के साथ कैसे जीवन जी सकता है? परमेश्वर के सम्मुख बैठकर एकांत में वचन पढ़ने से यह संभव हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमें जवानी की अभिलाषाओं से बचाता है, पाप को ना कहने की सामर्थ्य देता है। देखिए ये परमेश्वर के द्वारा दी गई एक प्रतिज्ञा है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान मनन हमें दुख की अवस्था में शांति देता है, या गिरी हुई अवस्था से हमें उभारता है। भजन संहिता 119 का 50 पढ़िए। दुख में शांति किस बात से हुई है? क्योंकि वचन ने क्या किया है? क्या किया है? जीवन दिया। देखिए जब हम परमेश्वर के लिए इस धरती पर अपने जीवन को जी रहे हैं ना, हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारी चिंता के विषय हैं, अनेक बातें हैं। कई बार एक विश्वासी बहुत दुख की अवस्था से होकर गुजरता है, चाहे बीमारी के कारण हो, चाहे किसी जरूरत के कारण हो, चाहे किसी के द्वारा परेशान करने के द्वारा हो, कुछ और भी कारण हो सकते। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख वचन पढ़ता है, वचन उसे क्या करता है? उस दुख में से उभारता है, उस दुख में से उसे जीवन देता है। एक और आयत पढ़िए, भजन संहिता 119 का 25। मैं धूल में पड़ा हूं, किससे जीवन मिलेगा? परमेश्वर के वचन से जीवन मिलेगा। वर्ष 90 to 93 पढ़िए।
यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुख नहीं पाता, सुखी नहीं होता, तो मैं दुख के समय क्या हो जाता? नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। पता है, एक विश्वासी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए जब अपने जीवन को जी रहा है ना, कई बार दुख उसे तोड़ देते हैं। कई बार पाप के साथ संघर्ष करते करते निराशा के भाव आ जाते हैं, और यह भी संभव है कि वो गिर पड़े। लेकिन पता है, जिस विश्वासी ने, आप ध्यान से सुनिएगा, जिस परमेश्वर के जन ने अपनी दिनचर्या में ध्यान मनन को नियमित एक अभ्यास बनाया है, परमेश्वर उसे उस गिरावट से भी उबारते हैं, है ना। देखिए, ये संभव है कि प्रभु के पीछे चलते चलते हम गिर पड़े, हमसे पाप हो जाए। लेकिन एक व्यक्ति जो रोज परमेश्वर के सम्मुख वचन पढ़ने के लिए बैठता है ना एकांत में, परमेश्वर उस गिरावट के प्रति उसे सच्चा पश्चाताप देते हैं, उसे पाप अंगीकार देते हैं, उसे क्षमादान देते हैं, और नई सामर्थ्य से, नई ताजगी देकर, नया जीवन देकर फिर उसे क्या करते हैं? खड़ा करते हैं, ताकि वो परमेश्वर के पीछे फिर चल सके। लेकिन ये किसके लिए हो संभव है? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। अगली बात, ध्यान मनन एक विश्वासी को फलवंत बनाता है। ध्यान मनन एक विश्वासी को फलवंत बनाता है। भजन संहिता 1 उसका 2 और 3 पद पढ़िए। जो परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन रात ध्यान करता है, वो किसके समान है? देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, किसके समान है? पढ़िए। एक वृक्ष के समान है जी, जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सुसमाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने चुना है फल लाने के लिए। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए एक फलवंत जीवन जिए, लेकिन कई बार एक विश्वासी असफल हो जाता है। कारण क्या है? ध्यान मनन नहीं करते। भजन संहिता 1 में जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, वो रात दिन परमेश्वर के सम्मुख बैठकर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, प्रार्थना करता है, इसलिए वो फलवंत है, वो हरा भरा है। आप ध्यान दीजिएगा, आप जिन विश्वासी जनों को अपने आसपास, चाहे अपनी कलीसिया हो या किसी और कलीसिया में, आप देखेंगे जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना, आप उनके जीवन में अलग ही प्रकार की आशीषों को देखेंगे। मैं जब आशीषों की बात कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत धनाढ्य हैं, उनके पास सब भौतिक आवश्यकता है, आनंद के सारे उनके पास संसाधन है, वो नहीं। आप देखेंगे कि उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन है, वो संतुष्ट है। उनके परिवार में बीमारी भी है, वो खुद भी बीमार है, उनकी जरूरत है, लेकिन एक संतुष्टि का जीवन, एक हरा भरा जीवन उनका दिखाई देता है। उनसे मिलने पर आपको एक अजीब सी ठंडक मिलती, जैसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बगीचे में हरियाली में ठंडक को प्राप्त करता है ना, वैसी एक ठंडक उस व्यक्ति से मिलती है। किस व्यक्ति से? जो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर रोज ध्यान मनन करता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान मनन एक विश्वासी का आत्मिक हथियार है। पढ़िए इफिसियों 6:17। इफिसियों 6:17। विश्वासी की आत्मिक तलवार क्या है? क्या है? परमेश्वर का वचन है, ध्यान मनन। ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो समय की कमी कारण हमने पढ़ा नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सारे आत्मिक हथियारों को धारण कर लो, ताकि शैतान और उसकी युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। अब शैतान से हमारा मलयुद्ध है, दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से हमारा मलयुद्ध है। उसके लिए हमें हथियार धारण करना है, और उसके लिए हमारे हाथ में वचन रूपी तलवार दी गई। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के सम्मुख ध्यान मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो ही आत्मिक रीति से जयवंत या विजयी जीवन जी पाते। अन्यथा क्या होता है मालूम है? समझौते आ जाते। ठीक है, ये कर लिया तो क्या हो गया, वो देख लिया तो क्या हो गया, वो बोल दिया तो क्या हो गया, थोड़े दिन ऐसा कर लिया तो क्या हो गया। आप समझ रहे हैं? वो भी तो वैसा करते हैं, उन्होंने भी तो ऐसा कर दिया था। इस प्रकार के समझौते आ जाते। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर वचन पढ़ने में समय बिताता है ना, वो उसके हाथ में परमेश्वर के
वचन रूपी तलवार होती। जब प्रलोभन आते हैं, जब परीक्षाएं आती है, जब कठिनाई आती है, जब समझौते की बात आती है, तब वो अपनी तलवार लेकर खड़ा है। मैं इन बातों के अधीन नहीं होऊंगा, इस युद्ध में मैं विजय होऊंगा। आपको एक युद्ध का स्मरण आता है? दाऊद और गोलियत के युद्ध के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। शारीरिक युद्ध था कि आत्मिक युद्ध था? हाँ बोलो बोलो। शारीरिक युद्ध था, है ना? शारीरिक युद्ध था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति है सामने, गोलियत, जो परमेश्वर की प्रजा इस्राएल की सेना को ललकार रहा है, और उसके सामने इस्राएल प्रजा खड़ी है। उसमें से एक व्यक्ति उसके सामने जाके खड़ा होता है। कौन है वो? दाऊद। शारीरिक युद्ध है, पर दाऊद ने जीता किस ताकत से? शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक ताकत से जीता। आप में से जो लोग ध्यान बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ रहे होंगे, उस भाग में से इन दिनों होकर गुजर रहे होंगे। वहां पर ऐसा लिखा है कि दाऊद ने बोला कि इनाम क्या है, मतलब लोगों ने बताया कोई उस गोलियत को हरा देगा तो इनाम मिलेगा। दाऊद कहता है इनाम? इनाम की क्या बात है? ये इसकी हिम्मत कैसे हुई है कि ये परमेश्वर के प्रजा को ललकार रहा है, मैं इसको हराऊंगा। शाऊल के पास वो बात पहुंचती है। शाऊल अपने क्या बोलते हैं उसको, ढाल और वो वस्त्र जो होते हैं युद्ध के, वो देता है दाऊद को। दाऊद उसको पहन के चल नहीं पाता। दाऊद कहता मेरे से नहीं होगा, मैंने इसका अभ्यास नहीं किया। लेकिन उसको एक बात का अभ्यास था। क्या? वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। परमेश्वर के साथ बैठकर उसने कई बार शेरों और भालुओं को मारा था, ये अभ्यास था। और उसके लिए उसने कोई कवच नहीं पहने थे। इसलिए वहां पर एक लाइन लिखी है, जब उस लाइन को पढ़ते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा बोलता है कि तेरा दास जब भेड़ बकरियां चराता है, तो कभी भालू शेर भेड़ का बच्चा लेके भाग जाता, तेरा दास उन्हें उसके मुंह से छुड़ाता, और वो जब हमला करता है तो उसके मुंह को फाड़ कर बचा लेता। फिर वहां पर एक लाइन लिखी है जो हमारे रोंगटों को खड़ा कर देती। वो इस प्रकार कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के मुंह से बचाया है, वही मुझे गोलियत से भी बचाएगा। मैं जब लड़ने जा रहा हूं, मुझे निश्चय है मैं मेरी ताकत से जीत नहीं सकता, मेरे से नहीं हो सकता, परंतु मेरे पास अनुभव है कि मुझे जिस परमेश्वर ने बचाया वो जरूर बचाएगा। और उसके बाद लिखा है कि वो 5 पत्थर निकालता है। 5 की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। देखिए वो वहां इस प्रकार कहता है गोलियत को कि तूने जो है सेनाओं के यहोवा की प्रजा को ललकारा, ये युद्ध परमेश्वर का, ऐसा वो कहता है। और इस प्रकार से कहता है कि आज मैं तेरी गर्दन काट कर आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। उसके हाथ में तलवार है क्या? कुछ नहीं है उसके हाथ में, पर उसे निश्चय है। ये सामर्थ कौन सी सामर्थ है? आत्मिक सामर्थ। वहां पर लिखा है कि 5 पत्थर निकाले, लेकिन एक ही पत्थर से मार डाला। प्रियो, इस संसार में ना हमारा युद्ध इस शरीर में होता है, लेकिन अंततः हमें यह समझना है कि यह आत्मिक युद्ध है। जब हम पाप के साथ लड़ते हैं, जब प्रलोभन के साथ लड़ते हैं, हमारे अंदर की बुरी इच्छाओं के साथ लड़ते हैं, हमारे आंखों में जो गंदी बातें देखने की इच्छाएं होती है, हमारे मन में जो बुरे काम करने की जो इच्छाएं होती है, ये सब एक आत्मिक युद्ध है। ये आत्मिक युद्ध है। इसे हम अपने निर्णय से नहीं जीत सकते। मैं परमेश्वर के लिए विजय जीवन जीऊंगा, ये अच्छी बात, एक निर्णय, लेकिन ये हमें वो सामर्थ्य नहीं देता। हमारे निर्णय हमें सामर्थ्य नहीं देते। परमेश्वर के सम्मुख बैठकर वचन पढ़ना हमें सामर्थ्य देता है, तब हम विजय जीवन जी पाएंगे। ठीक है, हम अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस में जाएंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 और 2, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया परमेश्वर का क्या है? घर है। परमेश्वर कलीसिया का कलीसिया परमेश्वर का घर है, निवास स्थान है। पतरस कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। मतलब कौन? कलीसिया के विश्वासी जन। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम है जब परमेश्वर इस्राएली के बीच में सबसे पहले निवास करने आया, उसका उस मिलाप वाले तंबू का सारा विवरण, कैसे वो बनेगा, कैसे सारी चीजें हो गई,
परमेश्वर ने किसको दिया? कहां पर दिया? कहां पर दिया? कहां पर दिया? हाँ, सीने पर्वत पर। परमेश्वर ने मूसा को सीने पहाड़ पर बुलाया। कितने लोग गए थे मूसा के साथ? मूसा का सेवक यहोशू गया था और मूसा अकेला गया था। और परमेश्वर ने, जब मूसा परमेश्वर के साथ एकांत में बैठा था, तब परमेश्वर ने बताया कि मेरा निवास स्थान कैसे बनेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग परमेश्वर के सम्मुख अकेले में बैठते हैं ना, परमेश्वर उनके जीवन को गढ़ता है, उनके जीवन को बनाता है, उनके जीवन को तराशता है। आत्मिक रीति से एक विश्वासी परमेश्वर का घर कैसे बनेगा, कैसे एक विश्वासी ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर उसमें निवास करे, उस पर प्रभुता करे, कैसे ऐसी कलीसिया बने जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। कब होगा? हम आत्मिक घर कब बनेंगे? जब मूसा के नाई परमेश्वर के सम्मुख एकांत में बैठेंगे। मुझे एक बात बताइए, उस मिलाप वाले तंबू में एक भी ऐसी बात थी क्या जो मूसा ने अपनी मर्जी से की हो? एक कील ऐसी ठोकी है क्या जो मूसा ने अपनी मर्जी से ठोकी हो? नहीं। 100% परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा मूसा ने किया। प्रियो, हम अपने जीवन का निर्माण खुद नहीं कर सकते, है ना। अगर जीवन निर्माण होना है सही मायने में, तो परमेश्वर के सम्मुख ध्यान मनन करना बहुत अनिवार्य एक बात है। आप जिस भी प्रभु के दास को जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं, आप उनसे पूछिए ऐसे क्यों हैं, आप कैसे प्रभु में यहाँ तक बढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अनेक बात में से एक ही बात आपको बोलेंगे कि मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख में वचन पढ़ता हूँ, ये बात मुझे यहाँ तक चलाकर लेकर आई। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें ध्यान